हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर्यल संस्कृत क्लासेज में। आज हम आए हैं आपके लिए लेकर चरत्व संधि। कौन संधि है? चरत्व संधि। चरत्व संधि सूत्र क्या है? सूत्र है खरिचा। सूत्र है खरिचा। देखिए, ऐसे सिस्टम से बताऊंगा कि आप जीवन में भूल नहीं सकते हैं। अब यहां पर क्या कह रहा है कि चर वर्ण होगा। क्या होगा भाई? आपको बताए थे, इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि चर मतलब किसी भी संधि का नाम कहाँ पर आधारित होता है? आदेश वर्णों पर। किस पे आधारित होता है? आदेश वर्णों पर आधारित होता है। तो यहां पर आदेश वर्ण क्या? चर वर्ण आ रहे हैं। अब चर वर्ण होंगे कौन से भैया? चर वर्ण होंगे वर्ग का पहला अक्षर, केवल और केवल पहला अक्षर। अब कौन सा चर का क्या होगा? चा, टा, ता, का, पा और सा, रा नहीं लिखे। बस इतने तो होंगे चर में। तो सा को छोड़कर, सा को छोड़कर मतलब वर्ग का पहला अक्षर होगा। किसको होगा? किसको होगा? झल वर्ण को होगा। किसको होगा? झल वर्ण को होगा। झल इसमें नहीं दिया है, झल वर्ण होगा। और झल वर्ण में कौन से अक्षर आते हैं? झल में आपको बताए थे वर्ग का पहला भी आएगा, वर्ग का दूसरा भी आएगा, वर्ग का तीसरा भी आएगा, वर्ग का चौथा भी आएगा। और क्या आएगा? और सा और हा। तो इन वर्णों को, इसको छोड़ के इन वर्णों को मतलब वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, इनको क्या होगा? पहला वर्ण होगा। कब होगा? खरिचा कहता है खर प्रत्याहार है। और खर प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे? वर्ग का खा, फा, छा, ठा, था, चा, टा, ता, व का पैसा सह रहा। मतलब वर्ग का पहला और दूसरा। खर में आएगा वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। जैसे खर में है खा, फा, छा, ठा, था। देखो 5 हो गए, दूसरे हैं नहीं हैं। का, खा, पा, फा, चा, छा, टा, ठा और ता, ये सब दूसरे हैं नहीं हैं। वर्ग का दूसरा वर्ण है। फिर चा, टा, ता, का, पा, ये देखो पहले वर्ण है नहीं है। वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का दूसरा वर्ण। तो झल वर्ण को होगा चर वर्ण। कब होगा? जब बाद में खर वर्ण आएगा। तो अब कैसे होता है देखिए। हाँ, अब ये क्या लिखा है? अब ये वाला जो वर्ण है दा झल वर्ण है नहीं है? देखो भैया, ये कौन सा है? दा है। दा वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो यहां पर देखो झल में तीसरा वर्ण आ रहा है। तो ये झल वर्ण है नहीं है? तो इसको क्या होगा? चर होगा। और चर होगा तो मतलब अपने ही वर्ग का पहला अक्षर होगा। अपने ही वर्ग का। अब ये ता वर्ग का है तो इसको क्या हो जाएगा?
ता हो जाएगा, सत सतकर्म हो जाएगा, हो जाएगा। इस ता को दा को ता हो जाएगा, हो जाएगा। आया समझ में? तो झल को चर होगा कब? जब बाद में खर होगा तब। अब नियम लिख ले, है ना। नियम है जब झल प्रत्याहार के बाद, जब झल प्रत्याहार के बाद खर वर्ण नहीं, प्रत्याहार नहीं, झल वर्ण के बाद, झल वर्ण के बाद खर वर्ण आता है, ठीक है। तो झल वर्ण को चर वर्ण हो जाता है, हो जाता है। आया समझ में? भाई झल वर्ण तो जानते हो, वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा वर्ण। खर में पहला और दूसरा वर्ण, चर में केवल पहला वर्ण। तो अभी जैसे उदाहरण एक दिए थे आपको, जैसे सद प्लस कर्म, तो यहां दा को क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सतकर्म हो जाएगा, ठीक है। सद प्लस कार, अब ये है, इसको क्या होगा? ता होगा, तो ये क्या हो जाएगा? सत्कार हो जाएगा, हो जाएगा। वाग प्लस सद प्लस कर्म हो गया। तो यहां पर देखा, अब देखिए यहां पर एक चीज ये देखना है कि ता को दा हुआ है, हुआ है, और अगर यहां पर पहला वर्ण आ रहा है, अगर यहां पर रुकते हैं, सत कर्म रुकता है, तो यहां पर पहला वर्ण आ रहा है तो कौन संधि है? चरत्तु संधि। और अगर यहीं पर दा होता तो है? अगर दा होता तो क्या होता है? दा होता तो जसत्तु संधि होता है। दा होता तो क्या होता? जसत्तु संधि होता है। और ता आ रहा है तो चरत्तु संधि है। आया समझ में? झल वर्ण तो जानते हो, खर वर्ण भी जानते हो, और झल वर्ण भी जानते हो, चर वर्ण भी जानते हो, जानते हो। तो ये सब जानते हो, तो ये समझ ले झल के बाद अगर खर वर्ण आ रहा है तो झल को चर वर्ण हो जाता है, ठीक।